आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर एक भी नहीं पढ़े हुए तो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके पहले मैंने बेसिक पूरा इसका समझा दिया था। अब हम लोग यहाँ से सवाल सिर्फ करेंगे। तो पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कितना है ये दिखेगा नहीं आप? हाँ, ये भी दिखेगा। चलिए, लेकिन ये दोनों मैचिंग कर जाएंगे, कलर सेम सेम हो जाएंगे, ये ठीक रहेगा। तो 140 कितना है? 140। इसके क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य पता होंगे, अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी, 2, 3, 5, 7, ये क्या होते हैं? अभाज्य। तो यहाँ कोई नियम नहीं होता, आप इसको 4 से नहीं काटेंगे, आप इसको 6 से नहीं काट सकते। तो यहाँ सिर्फ कौन सी संख्याएं यूज करेंगे? इसके बाद मैंने विभाज्यता के नियम भी पढ़ाए हैं, तो उनका भी यूज इधर कर लेना है ना। विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। लास्ट में क्या है? 0, तुरंत बता दिया 2 से कट जाएगा, कितना आ गया? 70। फिर 0 है, 2 से कट जाएगा, कितना आ गया? 35। अब 2 से नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? लास्ट में 0 नहीं है, या तो 0 हो या कोई क्या हो, सम संख्या। अब यहाँ लास्ट में क्या है? 5। तो 5 से ही नहीं डायरेक्ट भिड़ जाना है, पहले 3 से चेक कर लेना है। 3 का नियम होता है, दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 8। क्या 8 3 से कटता है? नहीं कटता, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। किससे कटेगी? 5। अब 7 7 से ही कटेगा। ठीक है, तो 2 कितनी बार आया बच्चों? 2 बार। तो 2 की पावर कितनी लिख देंगे? 2। 3 तो आया ही नहीं। 5 कितनी बार आया? 1 बार। 7 कितनी बार आया? 1 बार। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये कौन सा नंबर है? पहला। ठीक है, इसी में 2 3 मैं किए दे रहा हूं साथ में। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? 156। बुक ओपन कर लो, देख लो कोई क्वेश्चन मिसप्रिंट तो नहीं है। 156, देखो लास्ट में कितना है? 6। तो 2 से मैं इसको काट दूंगा, कितना आ जाएगा? 2 अट्ठे 16। भाई साहब ये तो ज्यादा हो गया। कितनी बार? 2 सत्ते 14। कितना बचा? 1। यहां कितना हो गया जाएगा? 16। 2 अट्ठे 16। फिर कितने से काटेंगे? 2 से। 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 18, 2 नई में 18। अब देखो 9 और 3 कितने होते हैं बच्चों? 12। क्या 12 3 से कट जाता है? तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। कितना आ जाएगा? 3 एकन्नम 3, 3 त्रोक को 9। फिर ये कितने से कटेगा? 13 से। 13 एकम 13। इसके अभी क्या करने हैं मुझे? अभाज्य गुणनखंड। तो बताओ 2 की पावर कितनी है? 2 है। 2 की पावर कितनी है? 2 है। 3 की पावर कितनी है? 1। 1 बच्चों लिखते नहीं, और फिर क्या लिख देंगे? 13। दोनों सवाल हो गए। ठीक है, अब इसी में हमको सब कुछ करना है, तो इनको मैं रेज किए दे रहा हूं। अब कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा, 3 है। तो देखिए तीसरा, तीसरा क्या है? तीसरा है 38 25। देखने में ये भारी भरकम है, बाकी हैं छोटे छोटे। लास्ट में क्या है? 5। तो तुरंत बताया था 5 से नहीं काटना, पहले चेक कर लेना कितने से? 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 क्या 18 3 से कटता है? तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 एक कम, 3 दूनी 6, 2 बचे 22, 3 सत्ते 1 बचा, 3 पचे 15। फिर जोड़ लो, 7 5 12 13 14 1 15। मतलब ये फिर भी अभी 3 से कट जाएगा। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे क्या 5, ये 3 से कटेगा। 4 और 5 9, 9 और 2 11। क्या 11 3 से कटता है? नहीं कटता, तो ये संख्या भी अब 3 से नहीं कटेगी। 5 का नियम होता है बच्चों, लास्ट में 0 हो या क्या हो? 5। अगर लास्ट में 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से कट जाती, तो यहां क्या लिख देंगे? 5। 5 अठे 40, 2 बचे 5 पचे 25। अब ये फिर से किससे कट जाएगा? 5 से। कितना आ जाएगा? 17। और 17 कितने से कटता है? 17 17 से कटता है, तो यहां लिख देंगे 17। 17 एक कम 17। अब
इसको हम लोग घातों के रूप में लिख लेते हैं। बताओ 3 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 3 की घात 2। 5 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 5 की घात 2। और 17 कितनी बार आया है? 1, तो 17 एकम 17। दूसरा नहीं है, चौथा है। कितना है? 5005। ठीक है, क्या ये 2 से चेक करने की जरूरत है? चेक करने की तो है, लेकिन काटने की जरूरत नहीं है। लास्ट में कितना है? 5, 2 से नहीं कटेगा। अंक जोड़ दो, 5 5, 10 3 से भी नहीं कटता, तो अब सीधा कितने से काटेंगे? 5 से। 5 से काटिए, 5 एकन्नम 0 0, 5 एकन्नम। ये अब 5 से नहीं कटेगा। अब पीछे नहीं आना है कि 2 से काटने लगो 3 से, क्योंकि 2 3 से तो ऊपर वाला ही नहीं कटा था, तो ये कहां से कट जाएगा। अब 5 के बाद सीधा कितने पहुंचेंगे? 7। 7 से काट के देखो, 7 एकन्नम, कितने बचे? 3। यहां कितना हो गया? 30। 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 7 त्रिका 21, यानी ये किससे कट जाएगा? 7 से। 7 अगर ये आपको संख्या बहुत ठीक ठाक होती है, सबको ये पता होती है, 7 11 13 दोनों से सबसे कट जाती है, ये 1001 ऐसा नंबर होता है। तो 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 एकन्नम 7, कितने बचे? 3। यहां कितना हो गया? 30। 7 चौके 28, 2 बचेंगे, 7 त्रिका 21। अब ये 7 से 7 दूनी 14, 7 से तो नहीं कट रहा है, तो अब 7 के बाद 8 9 10 ये सब कुछ नहीं चेक करना है, सीधा कितना चेक करना है? 11। 11 का भाग देकर देखिए, 11 एक कम 11। और ऐसे मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में बताया था, सम विषम स्थान के अंकों का योग देख लो। 3 और 1 4, 4 माइनस 4 0। अगर 0 हो रहा तो मतलब वो 11 से कट जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 11। 11 एक कम कितने बच्चे? 11 तिहाई। अब कितने से काटेंगे? 13 से। ठीक है, जब एक आ जाए वहीं से लास्ट। अब बताओ, इसमें तो कोई रिपीट नहीं हुआ, सीधा सीधा लिख देंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। आगे एक और बच्चा, कौन सा? 5वां। 74 29। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम दूंगा, जानबूझ के गलत करवाऊंगा, मुझे पता है ये कहाँ से कट जाएगा, लेकिन थोड़ी देर आपको सोचने का टाइम। क्या ये 2 से कटेगा? लास्ट में 9 है, नहीं कटेगा। जोड़ लो सारे अंकों को, 7 4 11, 11 2 13, 13 10 23, एक कम कर दो 22। इनको जोड़ने से कितना हो रहा? 22। क्या 22 3 से कटता है? नहीं कट रहा, तो मतलब 3 से। क्या लास्ट में 0 5 है? नहीं है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूं कहां से काटो? 17 से। कितने से? 17 से। ठीक है, बाकी चेक कर लेना आप। 17 से काटेंगे, 17 चौको 68, कितने बचेंगे? बोलो, 17 चौको 68, 6 बचे, कितना हो गया? 62। अब 62 में 17 दूनी 34, 17 ती 51, 11 बचेंगे। फिर क्या लिखा है? 9। 17 सत्ते 119, मतलब कट गया। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको याद करना पड़ता है कि भाई ये कितने से। याद करने का मतलब बहुत बार या तो चेक करो फिर देखो ना। 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौको 68, कितने बचे? 6। 62 हो गया, 17 ती 51। ठीक है, घटाएंगे 62 में 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 1, यानी कितना? 11। ये 19 है, 17 सत्ते 119। अब 17 के बाद भाई 17 से ये नहीं कट रहा है, तो 17 के बाद क्या होता है? 19। 17 के बाद क्या होता है? 19। 19 से काटेंगे, 19 दूना 38। 38 के बाद कितने बचेंगे? 5। 19 त्रिका, तो ये कितने से कट जाएगा? 19। 19 दूना 38, 19 त्रिका 57। और 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 सिर्फ कितने से कटेगा? 23 से। एक मेरा स्टूडेंट था, उसका नाम था अखिलेश यादव। वो वाले अखिलेश यादव नहीं, मुख्यमंत्री वाले नहीं, वो स्टूडेंट हमारे नहीं रहे हैं, मैं उनसे भी छोटा हूँ। तो वो पता है क्या करता था? वो कह रहा था सर जब यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो पहले इसको 2 से काट लो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा 3, फिर इसको 3 से काट लो, 3 एकन्नम 3, तब 1 आएगा,
इसको अलग अलग, तो हमने उससे बताया बेटा यहाँ 1 था, यहाँ 7 था, तो 7 से 7 में भाग दे लो, 1 का सब में चला जाता है, उससे भी हो जाएगा। तो कह रहा था वही तो हम भी समझा रहे हैं आपको कि इतना बड़ा क्यों करते हैं आप, भाई जो अलग अलग भाग दे लीजिए ना, तो उसको बताएं कि ये भाई फिर अगर अगर अलग अलग कर दिए तो ये फिर 17 ही कहाँ बचा, फिर ये तो 1 हो गया और क्या हो गया 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए, समझ में आए हों, इनका समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्या, आराम से हो जाएंगे, तुम लोग तो ऐसे भी माहिर हो। चलो, इसके बाद मैं इसके जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल वाले उनका वीडियो लास्ट में दूंगा आप लोगों को, वो ज़रूर पढ़ें, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको क्वेश्चन बैंक और बुक में नहीं मिलेंगे, फिर उनकी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, वो पेपर में पूछे भी गए, वो मेरे पास कलेक्शन है, एक एक चैप्टर में 20-20, 30-30 क्वेश्चन, जो चैप्टर बड़े हैं उनके 60-60 क्वेश्चन तक हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने पढ़ा भी रखी शायद ना। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो पहले तो इसको मुझे निकाले, इसमें ये नहीं लिखा किस मेथड से निकाल लें, आप किसी भी मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। मैं आपको यही बताता हूं कि आप हमेशा गुणनखंड मेथड का यूज करें, उससे दोनों चीजें एक साथ निकलेंगी। कैसे, चलो मैं सिखाता हूं। फर्स्ट नंबर कितना लिखा है, एक 26 है और दूसरा कितना है 91। अब बताओ 26 कितने से कट जाएगा, इसको थोड़ा दूर करते हैं, 2 से कट जाएगा, तो बताओ कितना आ गया 13, सिर्फ 13 से कटेगा, कितना आ जाएगा 1। 91 है, क्या ये 2 से कटेगा, नहीं। क्या ये 3 से कटेगा, 9 1 10 होता है, नहीं कटेगा। 4 का कोई मतलब नहीं होता, 5 से कटेगा नहीं, तो अब किससे काटेंगे बच्चों, 7। कितना आ जाएगा 13 7 91 होता है, और 13 1 कम 13। तो इसके फैक्टर क्या आए, 2 गुणे 13। इसके फैक्टर क्या आए गुणनखंड, 7 गुणे, इसको क्या मिर्गी आने लगी, 7 गुणे 13। अब देखो यहां पहले मुझे पहले क्या निकालना है, कुछ भी निकाल लो, पहले हम निकाल लेते हैं क्या एलसीएम, फिर क्या निकाल लेंगे, फिर इसको हम एक डिवाइस है मेरे पास, उसको लगा के चेक कर लेंगे ना कि ये सही है कि नहीं है ना। चलो पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मैंने पढ़ाया था क्या, जो फैक्टर करने पर सबसे बड़ी घातें हैं उनका क्या करवा दो, मल्टीपल गुणन। यानी यहां 2 की पावर कितनी है, इधर है ही नहीं, छोड़ना किसी को नहीं है, सबको मारना है, तो यहां क्या लिख देंगे 2। यहां देखो 2 के बाद क्या आता है, 3 4 5 6, इनसे लेना देना नहीं, क्या है 7। यहां 7 है, यहां है क्या, नहीं है, तो 7 को भी लिख लो। यहां भी 13 है, यहां भी 13 है, दोनों जगह घात कितनी है 1 1, तो 13 भी लिख लेंगे। क्या इसमें कुछ छूटा है, नहीं। 7 गुणे 13 है, देखो लिखा है 7 गुणे 13, इसमें 2 गुणे 13 है, 2 गुणे 13, कुछ छूटा नहीं है, ये जो पूरा नंबर है इसमें दिखना चाहिए। अब एचसीएफ का मतलब होता है बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों में क्या हो कॉमन। यहां 2 है, वहां है क्या, नहीं। यहां 7 है, यहां है क्या, नहीं। यहां 13 है, यहां है क्या, बिल्कुल है, 13 दोनों जगह है, तो एचसीएफ इसका तो क्या आ गया 13। अब अगर आप गुणा करवा पाए मन में, 13 सते 91, 91 दूना 182, ठीक है। अब बोलेंगे इतनी जल्दी कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि मैंने उसको 2 पार्ट में तोड़ लिया माइंड में, 90 और 1। 90 दूना तो पता है कितने होते हैं 180, जो 1 बचा था उसका मैंने दुगना कर दिया, तो 2 और जोड़ दिए, कितने हो गए 182। तो जब गुणा नहीं पता हो तो ऐसे तोड़ के ही करेंगे, तो ये कितना आ गया 182। अब मुझे चेक करना है क्या कि ये जो निकाला है मैंने ये सही है कि गलत। तो थोड़ी देर के लिए मास्टर आप लोग भी बन जाएं। तो इसका क्या होता है, ये डिवाइस है मेरे पास, इसको लगा के चेक कर लेंगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, वो हिंदी में पूरा बाकायदा लिखेंगे, पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या बताओ कितनी थी, 26 गुणे, ठीक है, 91। लासा भी आपने निकाला कितना, 182 गुणे एचसीएफ 13। अब देखो मुझे पता है कि मैंने सब कुछ सही किया है, ठीक, आपको अगर शक हो तो आप गुणा करवा सकते हैं। चलो ठीक है, मैं करवा देता हूं, आप लोग इतनी दिक्कत ना ले। तो 182 गुणे 13, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, कितना बचा 10, 13 कम 13, 13 10 23। तो इसका गुणा कितना आ गया 23 66। देखो 6 एकन्नम, लास्ट में 6 आएगा, इधर भी लास्ट में कितना आ रहा है 6। तो हमने मान लिया कि ये दोनों क्या है, सेम सेम, ठीक है। आप गुणा करवा के देख लेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, पहला। अब ये जांच सब, ये तुम्हारी जांच पड़ताल आपको करनी है, बाकी सब मैं करे दे रहा हूं। दूसरा क्या है, एक है संख्या 510 और दूसरी कितनी है 92। 510 कितने से कट जाएगा, 2 से, 2 दूनी, 1 बचा, 2 पंचे, 2 पंचे। अब बताओ ये क्या कटेगा, 5 5 10 10 2 कितने से कट जाएगा, 3 से, 3 अठे 1 बचा, 3 पचे। अब बताओ कितने से कटेगा, 5 से, कितनी बार, 17 पच्चे 85। फिर 17 किससे कटेगा, 17 एकम 17। अब बताओ ये क्या लिखा है, अब इसको काटो, 2 चौके 8, कितना बचा 1, 2 छाका, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 2 तिहाई, फिर कितने से 23 से। इसका भारी भरकम सा एलसीएम आएगा। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। फैन आप करो, ये भी आप करो, फैन आप करो वाला, ये वाला भी आप करो। तो एलसीएम निकालते, क्या निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है। चलो देखो इधर, एलसीएम के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो सब में ज्यादा बार है, क्या है, ज्यादा बार। यहां 2 कितनी बार है, 1, यहां 2 कितनी बार है, 2। तो 2 कितनी बार लिखेंगे आप, 2 बार। 2 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। अगर लाइट आ जाए तो बता देना मुझे, ठीक है, लाइट आ जाए तो बता देना। 2 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। 3 कितनी बार है, यहाँ 1 बार, उधर 1 भी बार, छोड़ना किसी को नहीं, मतलब यहाँ कितना लिख देंगे, 3, ठीक है। फिर यहाँ 5 है, उधर है क्या, नहीं। 5 कितनी बार है, 1 बार। 17 भी कितनी बार है, 1 बार। 23 भी कितनी बार है, मतलब किसी को छोड़ना नहीं है, सब लिख देना। चालू कर लो, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन। दोनों में क्या हो, कॉमन। कैसे, देखो, जैसे यहाँ 2 है, वहां भी क्या है, 2। यहाँ वहां 2 बार 2 है, यहाँ कै बार है, 1। तो कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। क्यों, क्योंकि हमें जो कॉमन हो वही है, 2 बार नहीं लिखाना। इधर 23 है, इधर है क्या, नहीं। बाकी जो इधर है वो उधर नहीं है। तो एचसीएफ तो इसका सिर्फ कितना आ जाएगा बच्चों, 2। और लिखने की क्या जरूरत है, नहीं। अब इन सब का क्या करवा दो, गुणा। चलो गुणा करवाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो बहुत भारी भरकम बस्सा है, थोड़ा कुछ अपना दिमाग लगाते हैं। 5 तिहाई और ये 2 दूनी 4, 15 चौको 60, 17 छंका 102, 1020 हो गया। क्या हुआ, समझ में आया, नहीं आया। 2 दूनी 4, फिर ये 3 है, और फिर ये कितना है, 5 है, ये कितना है 17। मेरी बात सुनना, 4 तिहाई 12 पंचे 60 और गुड़े 17, 17 छंका 102, 1020 यही बोल रहा था मैं। कितना हो गया, 1020। अब गुणा कितने से करवाना है, 23 से। 23 का 0 में 0, 23 दूना 46, पूरा पूरा लिख दो, आगे 0 है। 23 एकन्नम 23। देखो कितनी आसानी से हो गया।
23,460, तो इसका एलसीएम आएगा 23,460। तो गुणा ऐसा ढूंढा करो जहां से जीरो बनने का कोई जुगाड़ हो। मैंने यहां से कोशिश की क्योंकि मुझे पता है 5 और 2 मिलकर क्या बना देते हैं, जीरो, इसीलिए हम इनको बोलते हैं शांत दशमलव। तो मैंने 5 और 2 को पहले निपटा लिया, जिससे एक क्या बन गया, जीरो। हमारी कैलकुलेशन क्या हो गई, आसान। अब फिर जो बचा था उसका गुणा देख लिया। अब इसको चेक करना आपका काम है ना। कैसे चेक करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। बोलो समझ में आई बात, ये लिख देंगे यहां पर। अब इसमें क्या है, इसमें तो सिर्फ क्या करवाना है, गुणा। अब गुणा करवाना थोड़ी ना सिखाएंगे हम। दूसरा देखो कौन सा हो गया, ये तीसरा क्या है, एक संख्या 300 कितनी है, 36, और दूसरी कितनी है, 54। देखो सबसे पहले काटो कितने से, 2 से, कितना हो जाएगा, 27, 27 दूना 54। अब ये क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, कितने से कटेगा, 3 से, कितना हो जाएगा, 9, 3 त्रोक को 9, 3 एक अन्नम 3। बताओ 336 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, लास्ट में कितना है, 6, तो 2 एक अन्नम 2। अब यहाँ कितना हो गया, 13, 2 छः का 12, कितना बचा, 2 अट्ठे, फिर 2 से काटो 8 और 4, फिर 2 से काटो 4 और फिर 2 से काटो। अब ये तो कटेगा नहीं 2 से, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मैं अगर चाहें तो आप पहले इनको घातों के रूप में लिख लिया करें। 2 की घातें कितनी, 4, ठीक है, यहां कितना, 3, और क्या 7। इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 3 की पावर 3। मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में ढूंढनी है बड़ी घात, तो 2 की घातें 4 हैं, इधर 2 की घातें 1 हैं, बड़ी वाली लेनी है, यानी 2 की घातें 4, ठीक है। 3 यहाँ एक बार है, यहाँ 3 बार है, तो 3 कितनी बार लेंगे, 3 बार, और गुणे क्या बचा, 7। क्या जो यहां दिख रहा है वो यहां दिख रहा है, अरे भाई इसमें 1 2 है ना, और 3 की पावर 3 भी है, यहाँ 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7, 3 है ना इसमें एक। अब इसको अगर गुणा करवाना चाहें, इसमें तो भाई जीरो कुछ नहीं बनेगा, तो आप ऐसा ना सोचे कि इसमें भी ऐसा कुछ जुगाड़ लगेगा। 2 की पावर 1 यानी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16। 3 त्रोक को 9, 9 त्रिक का 27, 27 गुणे 7 और 16, 16 सत्ते 112। इतना तो कर सकते हैं ना मन में, 16 सत्ते भाई ये 16 हो गया या 7 हो गया, तो 16 सत्ते 112, और 3 त्रोक को 9 और 9 त्रिक का, अब 27 का पहाड़ा तो आता नहीं है लेकिन हम सुनाते हैं आपको, 27 दूना 54, हासिल लगे 5, 27 एक कम 27, और 27 और 5 32, 32 गिरी 2, हासिल लगे 3, 27 एक कम और 3 30, तो ये कितना आ जाएगा, 3024। भाई कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए तो अपना देख लेना, बाकी करना इसी तरह, वैसे होगा नहीं इतनी उम्मीद, अगर हो भी जाए तो फिर वो तुम्हारा काम। दूसरा क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब जो सम में क्या हो, कॉमन, छोटी घात ढूंढनी है। यहाँ 2 1 है, यहाँ कितने हैं 4, तो 2 कितने लेंगे, 1, छोटी घात वाला ढूंढना होता है जो दोनों में हो, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ 3 कितने हैं, 1, इधर 3 कितने हैं, 3, छोटी घात वाला लेना, यानी 3 की पावर कितनी लेनी है, 1। क्या और कुछ कॉमन है, नहीं है, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। अब फिर वही काम, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन 7 हैं शायद। ये तीसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी तक हम जो कर रहे थे वो भी क्या था, अभाज्य गुणनखंड, अभी भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो जो पैटर्न अभी अपना रहे थे सेम उसी पर करना है। चलो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसमें छोड़ूंगा, 12 15 21, आप लोग सबसे लास्ट वाले का प्रयास करें, ठीक है। 12 15 और 21, चलो मैं इनको अलग अलग, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं।
तो 12 अलग, 15 अलग और 21 अलग। 2 से काटिए कि कितना हो जाएगा 6, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1। यहाँ 15 है तो बताओ कितने से कटेगा 3, 3 पचे 15, 5 एकन्नम, ठीक है। 21 बताओ कितने से कटेगा 3, 3 सते 21, 7 एकन्नम 7। मुझे क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। यहाँ 2 कितनी बार है 2 बार, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है नहीं, तो यानी 2 को कितनी बार लिख लेंगे 2 बार। 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है, तो कितनी बार लिखेंगे एक ही बार लिखेंगे। सबसे ज्यादा बार जहाँ होता है वही लिखते हैं। अब यह मतलब लिख देना 3 यहाँ का, 3 यहाँ का, 3 यहाँ का, 3 बार है, कॉमन है ना, कॉमन में जो सबसे ज्यादा बार हो उसको लिखना है। अब देखो यहाँ क्या है और 5 और यहाँ क्या है 7, किसी को मैंने छोड़ा क्या, कुछ ऐसा है क्या जो इनमें हो और इसमें ना हो, सब कुछ है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, 60 में लास्ट में 0 6, यानी 6 सते 42, यानी 420। वाओ, कुछ नया आया ना। HCF, HCF का मतलब जो दोनों में हो कॉमन, ठीक है। यहाँ 2 है यहाँ नहीं है, भूल जाओ। 3 है 3 है 3 है, और कुछ है क्या नहीं है, तो बस सिर्फ क्या आ जाएगा 3। तो इसमें सिर्फ एलसीएम और HCF निकालने को बोला गया है, निकाल भी लेंगे आसानी से, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, एक 17 है, एक 23 है, एक क्या है 29। अब ये जितने लिखी हैं आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये सारी क्या हैं अभाज्य संख्या है, तो ये स्वयं से ही कटेंगे। 17 कितने से कटेगा 17 से, 17 एक कम 17। 23 कितने से कटेगा 23 से। 29 कितने से कटेगा 29 से, ठीक है। और कुछ होगा क्या नहीं। इसका क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा भाई, अब कुछ है ही नहीं, सिर्फ गुणा करवा दो, 17 गुणे 23 गुणे 29। फिर क्या निकालना है एचसीएफ। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, जब कॉमन नहीं, कॉमन हाँ ये कह सकते हैं एक दिख रहा है, ठीक है। जब कुछ कॉमन ना दिख रहा हो, अभाज्य संख्या में पूछ रहा था, अभाज्य संख्या क्या कोई कॉमन है जिसको मैंने काट के निकाला हो, नहीं। तो जब ना हो तो बताया था, जब कुछ कॉमन ना हो तो क्या होता है एक, जिनको बोलते हैं ये कैसी संख्याएं हैं सह अभाज्य। कैसी हैं सहअभाज्य। तो सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा कितना होता है एक। अब बोलेंगे कि सर ये गुणा क्यों नहीं करवाया, तो भाई गुणा हमें इतनी तेजी से नहीं आता है ना, चलो अच्छा करवाते हैं, पहाड़ा पढ़वाते हैं ना। हाँ 17 गुणे 23, 17 का तो आता है ना, 17 × 51, 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, और गुणे कितना 29। अब बोलेंगे सर 29 का पहाड़ा कैसे आता है मैं, तो वैसे मैं चाहूँ तो करवा सकता हूँ, एक कम करके 29 एक कम 29, फिर 29 नमाई मुझे ज्ञात करना है तो मैं सीधा 30 नमाई ज्ञात कर लूँगा, 900 होता है, यानी आ जाएगा कितना 900 891, कितना आ जाएगा 891। फिर 3 में करवा दूंगा, करवा लूंगा वही 29 एक कम 29। अब बताओ हासिल कितने लगे 2। ध्यान से सुनना, अब 29 का पहाड़ा मुझे 9 बार पढ़ना है, मुझे नहीं आता, तो मैं 30 का पहाड़ा 9 बार पढ़ लेता हूँ। 30 का पहाड़ा 9 बार पढ़ूंगा, गड़बड़ कर दिया था मैंने, देखो 30 का पहाड़ा 9, तो 9 त्रिक का 27, 270। अब 270 में 9 कम कर दो, कितना बचा 270 में 9 कम करेंगे तो 261। हासिल कितने लगे थे 2, 61 और 2 कितने हो गए 63, यानी कितने हो गए 3, 63 200, यानी 3 लिख दिया। तो अब हासिल कितने लगेंगे 26। 29 तिहाई, 30 तिहाई 90, 90 में 30 क्या कर 3 क्या कर दो कम, तो 90 में 3 कम करेंगे कितना हो गया 87। 87 में कितने जोड़ने हैं 26, तो 87 में 26 जोड़ दो, 7 तो 6 कितने हो गए 13, 8 2 10 और एक हासिल वाला 11, तो 11,339। जिसको ये कैलकुलेशन भाई ना समझ में आती हो तो भाई वो अपना अपना वाला मेथड लगा के आराम से कर लेगा। लो मैं भूल गया कितना था 11,000
339। और कुछ था? नहीं था। अब बताओ कौन सा बचा? थर्ड नंबर क्या है? 8 है, और क्या है? 9 है, और क्या है? 25। 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1, यहाँ 3 त्रोक को 9, 3 एकन्नम 3, 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5। बताओ ये क्या हो जाएगा? इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 3, इसकी 3 की पावर 3, इसके 5 की पावर 2। एलसीएम निकालना है, किसी को छोड़ना नहीं है, यानी ये सेम हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 5। ठीक है, 5 नहीं सॉरी, कितना? 25। मैंने इसको बस, सब कोई कॉमन तो है नहीं, तो सबसे बड़ी घात 2 की सबसे बड़ी घात कितनी? 3। इसका मतलब कितना था? 8। इसका मतलब कितना था? 9। इसका मतलब कितना था? 25। अब देखो गुणा करवाने में आपको लग रहा होगा बड़ा कठिन है, बहुत सरल है। 25 चौको कितने होते हैं? 100, इतना तो पता है। 25 चौको 100, तो 25 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 200, और 200 का गुणा 9 में करवा दो, 9 दूनी कितने हो गए? 1800। तो गुणा करवाना भी सीखो ना। 1800 हो गए। अब क्या निकालना है? एचसीएफ। इसमें 2 है, उधर नहीं है, इसमें 3 है, इधर नहीं, इसमें 5 है तो इधर नहीं, कुछ है क्या? नहीं है, तो क्या आ गया? 1। तीसरा भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 2 है क्या? 2 क्वेश्चन है इसमें। देखो बोला गया है 2 संख्याएं हैं, एक कितनी है? 306, और दूसरी क्या है? 657। एचसीएफ, और इस ब्रैकेट का मतलब यहां है ऑफ, एचसीएफ ऑफ मतलब इन दोनों का क्या? मासा। वो कितना दिया गया है? 9। तो ये भाई हिंदी मीडियम वाले भी एचसीएफ एलसीएम जान ले, तो दिक्कत होगी उनको, क्योंकि ये बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है एचसीएफ। ठीक है, तो 306 और 657 दो क्या हैं? संख्याएं, और इनका मासा कितना है? 9। मुझे क्या निकालना है? लासा। बच्चे क्या करते हैं? तुरंत 306 और 657 का लासा निकालने लगते हैं। नहीं निकालना है। क्या, कैसे करना है? वो एक फार्मूला दिया गया है, क्या? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या कितनी है? 306 है, दूसरी कितनी है? 657 है। लासा बच्चों कितना है? यही तो निकालना है। मासा कितना है? 9। अब जो ये निकालना है तो ये गुणे में है, तो इधर कहाँ आ जाएगा? बटे में। तो यहां से एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? 306 गुणे 657, और बटे कितना? 9। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको जब इधर लाए हैं तो ये माइनस का कहे नहीं हुआ? तो इसलिए नहीं हुआ, हम उधर ले ही नहीं गए, वो वही रखा है जहां रखा था, वो देखने में बस लग रहा है। अब देखो क्या ये 9 से कट जाएगा? 9 त्रिक का 27, 3 नचो को 36, तो इसको काट लेते हैं। 9 त्रिक का 27, 3 बचेंगे, नचो को 36। अब क्या बचा? 34 गुणे 657। अब आप बोलेंगे उस तरह गुणा ना करवाना, तो एक बार हम वो वाला तुम्हारा वाला मेथड अपनाते हैं। देखो क्या करना है? 657 में गुणा करवाना है कितने से? 34 से। 4 सते 28, 2, 4 पंचे 20, 20 2 22, 4 छंग 24, 24 और 2 26, 3 सते 21, 2, 3 पचे 15, 15 2 17, 1 छत्री का 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2 22 338, 22 338। गुणा गलत नहीं होगा, बहुत कॉन्फिडेंस है हमको। तो कितना आ गया? 22,338। ये क्या निकल के आया? बताओ क्या है ये? लासा। इसमें एक और क्वेश्चन है, ये चौथे का आंसर है। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन था। इसी में एक और लिखा हुआ है, कौन सा? 5वां। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें लैंग्वेज ही है बहुत सारी, थोड़ा सा है। अगर कोई भी संख्या, पहले मैं सुनाई देता हूं कहानी, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके फैक्टर
2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्रकार के होने चाहिए। वही को हम क्या बोलते थे, शांत दशमलव ना। तो ये कब होगी, जब कोई भी संख्या, यहां लिख देते हैं, यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, चाहती नहीं, समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, तो उस संख्या के गुणनखंड, उस संख्या के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्रकार के होने चाहिए। ये कंपलसरी है, यहां दोनों होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 की पावर m ही मिल जाए, यहां दोनों होने चाहिए। ठीक है, घाते चाहे जितनी हो, m कुछ भी हो, n कुछ भी हो, लेकिन होना क्या चाहिए, 2 भी और 5 भी, तभी वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। चलो मैं एक संख्या दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, क्या यह 0 पर होगी? हाँ, बिल्कुल होगा। 2 की पावर 4 बताओ कितना होगा, 16, और 16 पान 80, लास्ट में आ गया 0। यहां आप कितनी भी पावर ले लें, ऊपर कितनी भी संख्या, 2 और 5 मिलकर क्या बना देंगे, 100। तो क्या इसके फैक्टर जो मुझे दी गई है संख्या 6, इसके मैं फैक्टर करता हूं 6 के, तो ये क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 3, 6 की पावर n होगा क्वेश्चन में, है ना। तो ये 6 की पावर कितना है, n। तो यहां 6 की पावर n को लिख दूंगा 2 इंटू 3 की पावर n। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत, 2 अलग अलग पावर दे दूं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, बस इतना कैलकुलेशन, इतनी है, खत्म। अब नीचे मैं क्या लिख दूंगा, यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्रकार का नहीं है, अतः 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। एक होमवर्क है यहीं पे, आप इसको चेक करेंगे कि क्या 18 की पावर n कभी शून्य पर समाप्त होगी। इसको चेक करना है आपको, क्या 18 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, इसको मुझे ये सिद्ध करना है कुल मिला के क्या, कि यह संख्या कैसी होनी चाहिए, भाज्य। और भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। तो पहली संख्या क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अगर मैं इसमें देखो, दोनों ये अलग संख्या है, एक ये अलग है, अभी दिख रही ना, अलग अलग जोड़ने के बाद एक हो जाएगी। तो यहां दोनों से क्या कॉमन मिल रहा, अगर मैं 13 कॉमन ले लिया तो यहां 7 गुणे कितना बचा, 11, और प्लस 13 एक कम 13। तो बताओ ये 13 आ गया, गुणे 11 सते 77, 77 और एक कितना हो गया, 78। अब इनको गुणा करवाने से कोई संख्या आएगी, कुछ आएगा, हमें नहीं मतलब है कि वो क्या आएगा। अब जो संख्या आएगी, क्या उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, भाई ये तो खुद ही होंगे ना। जो संख्या मैंने देखो इधर लिखा 5 गुणे 4 मैंने लिखा, इनको गुणा करवाने से क्या आएगा, 20। तो क्या ये 5 से नहीं कटेगा, क्या ये 4 से नहीं कटेगा, क्या
तो मतलब जो इनका गुणा करवाने से आएगा वो 13 से भी कटेगा, वो 78 से भी कटेगा। तो दो तो यही फैक्टर हो गए, एक वह संख्या स्वयं होगी और एक उसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक। कम से कम इतना तो समझ में आ रहा। तो यहां बस नीचे लिख के देंगे कि इसके दो से क्या है, अधिक फैक्टर, इसके फैक्टर दो से क्या है, अधिक। चूंकि दी गई संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। यह प्रॉपर लिखने का तरीका है, जब लिखेंगे आप ऐसे ही लिखेंगे। तो चूंकि दी गई संख्या के दो से अधिक गुणनखंड है इसलिए यह संख्या भाज्य है। दूसरा क्या था, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और प्लस का, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ये पूरा एक है, ये पूरा अलग है, तो यहां से कॉमन क्या मिल जाएगा, यहां बचेगा 7, 6, 4, 3, 2, 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5 गुणे। इसको पूरा हल कर लो, जीरो बनाने की कोशिश करो। अब 5 तो है नहीं तो जीरो तो बनेगा नहीं, क्योंकि अभी बताया था पिछले वाले सवाल में, जब 5 होगा तभी क्या बनेगा, 0, 2, 5। दो तो भर भर के हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये 2 है, लेकिन 5 नहीं है, तो इनको गुणा करवा ले भाई। तो 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 7 छंग 42, इधर ही करवा देते हैं, 42 गुणे 24, 24 दूना 48 और 24 चौको 96, और 96 और 4 कितने हो गए, 100, यानी ये आ गया 1008। चलो मैं अगर तुमको समझाना चाहूं इस सवाल में, थोड़ा ढंग से समझ लो। 8 40, हाँ अच्छा एक जोड़ना भी था भाई, यहाँ कितना आ जाएगा 9, एक जोड़ना भी था ना, तो 9 हो जाएगा। अब 9 पना 45, 0, 5 1 9, 5 ये संख्या होगी। तो भाई अगर मैं इसको गुणा करवा के पूरा हल करके लिखता तो ये समझ में आ रहा था कि ये 5 से कटेगी। किससे कटेगी, तो बस यहीं से खत्म हो गया सवाल। ये भाज्य है, 1 से कटेगी, ये संख्या जो लिखी है ये 1 से कटेगी, 5 से कटेगी, 5000, तो एक और चाहे जिससे कटे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये करवाने की हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है ये संख्या 5 से भी कटेगी और 1009 से भी कटेगी, क्योंकि ये इसके क्या हैं, फैक्टर। इन्हीं को गुणा करवा के तो ये बनाया है, तो जब इनका गुणा करवा के ये आई है तो मतलब इससे ये दोनों, ये वाली संख्या इन दोनों से क्या होगी, कटेगी। 1 से तो कटेगी ही कटेगी, और फिर 5045 से भी कटेगी, तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इधर लिखा है ना, सेम इसी को कॉपी पेस्ट मार देना है, जो इधर छपा है उसी को छाप देना है। चूंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए यह संख्या भाज्य है। लास्ट क्वेश्चन होगा इसका शायद, देखो लास्ट है। तो ये क्वेश्चन बस, ये क्वेश्चन ठीक भी है वैसे। बोला गया किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसको मैं अब इसमें तो वो आएगा नहीं, चलो इधर ही समझा देता हूँ। जैसे ये क्या है, एक वृत्ताकार पथ, ठीक, इधर दो लोग, दो चुन्नू मुन्नू थे, नहीं चुन्नू मुन्नू नहीं थे, एक था कौन, सोनिया, और एक कौन था, रवि। एक सोनिया, तो ये कौन है, ये है सोनिया, ठीक है, और एक लड़का है, ठीक है, कौन है, रवि, ठीक है।
तो एक लड़का है रवि और एक लड़की है कौन, सोनिया। इन दोनों में शर्त लगी कि चलो इसका चक्कर लगाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जब हम लोग दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो एक ही जगह से दौड़ेंगे, एक ही साथ दौड़ेंगे, एक ही दिशा में दौड़ेंगे। ये लिखा है वो, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। मान लो ये दोनों यहाँ थे, ठीक है, इसने भी यहीं से दौड़ लगाना शुरू किया और इसने भी यहीं से दौड़ लगाना शुरू किया। दोनों को या तो इस वाली डायरेक्शन में चला दो या इस वाली में। तो मान लिया मैंने इधर ये चलना है, इधर को भाग रहे हैं, ठीक है, सब दोनों। इसने चक्कर मारा, ये कौन था, सोनिया, सानिया, सोनिया, और ये कौन था, रवि। ये दोनों लोग हैं। मैं इसका कलर चेंज कर दूं, नहीं दिखेगा नहीं फिर तुम्हें। अब इसने चक्कर लगाया, ये लड़का थोड़ा तेज दौड़ लेता था, तो इसने पहला चक्कर कितने मिनट में मार दिया, 12। लड़की थोड़ा धीरे मार रही थी चक्कर, कितने मिनट लग गए इसको। चलो अब ये बोले जब तक का क्षमता है तब तक का चक्कर लगाए रहो। ये दोबारा दौड़ने लगा, इसके कितने हो गए, ये दोबारा दौड़े, कितने हो गए, 36। दो चक्कर हो गए, इसके तो अभी 24 मिनट हो गए, इसके कितने हो गए, 36। इसने सोचा तब से एक और चक्कर मार लेते हैं, ये तो अभी दौड़ ही रही है। इसके 2 हो गए, 24 मिनट में हो गए, वो अभी 2 चक्कर ही नहीं हुए। ये था कि 2 चक्कर लगाने हैं कम से कम, मान लो। तो इसने दोबारा चक्कर लगाया फिर से, तो कितने हो गए, कुछ समझ में आई बात। इसके कितने चक्कर पूरे हो गए, 3। इसके कितने चक्कर पूरे हो गए, इसका समय भी 36 मिनट, इसका भी समय 36 मिनट, यानी 36 मिनट पे ये दोनों कहाँ होंगे, साथ में। यही पूछा गया था क्वेश्चन में। देखो तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कितने मिनट बाद भाई, 12। जब इसने एक चक्कर मारा तो 12 मिनट हुए, उसने एक चक्कर मारा तो कितने हुए, 18 मिनट। तो भाई वो तो 12 मिनट मार के बैठना थोड़ी ना था, उसको तो फिर दोबारा चक्कर लगाना था। उनको तो ये था कि देखते ही कितने चक्कर लगाने के बाद हम लोग मिलेंगे। तो कितने चक्कर, इसके 3 और इसके 2, 36 मिनट बाद ऐसा हुआ कि दोनों मिल गए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम। ऐसे समझ में आ गया कि ये किया क्या था रियलिटी में। बाकी हम भी बता सकते थे कि एलसीएम निकालना है इनका, किसका किसका, जो समय दिया है 12 और किसका, निकालो। ऐसे वाला एलसीएम सीखा नहीं था, अब सीख लो। 2 से काटो कितना, 6, ये कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे 3, ये भी कितना आ जाएगा, 3, 3 एक कम 3, 3 3 दूनी 6, 6 दूनी, ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ। अच्छा ये जबरदस्ती हमने काट दिया है, ये है हाल हमारे ना। ठीक, 1 1। अब इनका गुणा करवा दो, 3 त्रोक को 9, 9 दूनी 18, 18 दूनाई 36। तो 36 मिनट बाद सोनिया और रवि दोनों मिलेंगे, लेकिन फर्क इतना होगा कि रवि के 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे और सोनिया के 2 चक्कर, ठीक है।